वेलकम टू अनदर वीडियो मेरा मतलब मैं दो बनाने वाला था, लेकिन सोचा एक में काम कर देता हूँ। एक में सारा काम हो जाएगा। जैसे मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज दो मूवमेंट है हमारे लिए। एक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो आज रिलीज हो गया थिएटर में, और एक जो 2 महीने बाद रिलीज होने वाली उसका आज ट्रेलर आया। ट्रेलर आपको पता होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 4 बजे ट्रेलर है। तो ऐसे ही करते मैंने सोचा 4 बजे उठ के उसका ट्रेलर देखेंगे, फिर रिव्यू दे देंगे। ये इसी सोच में मैं कल रात को सो गया। मैं उठा, मैंने देखा बस 2 बजे। मैंने सोचा 2 घंटे और नींद ले लेते हैं, 4 बजे उठ जाएंगे, 4:15 पे ट्रेलर देखेंगे, 5 बजे तक रिव्यू बना देंगे, 6 बजे अपलोड कर देंगे। इसी के साथ में फिर से सो गया। तो फिर मैं उठा 8 बजे। जब मैंने ट्रेलर देखा तो सबने रिव्यू दे चुके थे, तो मैंने सोचा अब ट्रेलर का रिव्यू देने का क्या मतलब। तो मैंने सोचा इसको यही से करते हैं। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा था ट्रेलर, बहुत यूनिक था। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर मैं देखने गई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। भाई मैं रामायण के बारे में कुछ बता ही नहीं सकता। मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखी भाई, इतनी जबरदस्त लाइट। जो 3 वाली स्पाइडरमैन देखी थी उससे बहुत ज्यादा बेटर उसकी लाइटिंग, उसकी वीएफएक्स। हाय हाय हमारी जवान है। क्या नया डायरेक्टर मुझे देना, जो उसका नया डायरेक्टर है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके पहले हम बात करते हैं रामायण की। तो रामायण का ट्रेलर पूरा 4 मिनट 10 सेकंड का था। जो मैंने बताया था, जो सीबीएसई को उन्होंने 2 ट्रेलर दिए थे, एक 4:15 सेकंड का, 4:15 का, और एक 4:10 का। जो 4:10 का उन्होंने इसलिए यहाँ पे अपलोड किया, टी सीरीज के साथ इन्होंने मिलकर ये ट्रेलर अपलोड किया। ट्रेलर में हमें शुरुआत में दिखाया जाता कि रावण, जो कि यश का कैरेक्टर है, वो एक दरवाजा तोड़ के आते हैं अंदर। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज सी बात है कि सब कहते हैं लंका सोने की होती है, लेकिन यहाँ पे सफेद सफेद पत्थर दिख रहे हैं। तो उनकी एक और स्टोरी के अनुसार ये लंका सोने की नहीं होती, मतलब पत्थर की होती है, लेकिन उनके ऊपर जो मोल्डिंग होती है, जो डिजाइन होती है, वो सोने की होती है। तो उसके हिसाब से पहला क्लू यही खत्म होता है। जब रावण आता है अपने भाई से लड़के, वो रावण की लंका पे बैठ जाता है, वहाँ पे उसका हो जाता है स्वयंवर। मतलब मेरा मतलब गर्मी बहुत हो रही है, तो इसके साथ बहुत तेज गर्मी हो रही है, ऐसी चल नहीं रही, लाइटिंग अच्छी है, इसके लिए गर्मी हो रही है। फिर यहाँ से हम चलते हैं आगे राम की तरफ। जब विष्णु भगवान कहते हैं जब जब कुछ कांड होता है तो नए अवतार में विष्णु अवतार लेते हैं। तो इसी के साथ फिर राम का एंट्री, जो राम पट्टी बांध के तीर ठोकता है, वो तीर मेरे घुस जाता है। उसके बाद ऐसे चलते चलते हमें वो दिखाते हैं कि ये वनवास पे जाएंगे। बस सीता माँ का कैरेक्टर क्या दिखाया, साई पल्लवी का, वाह क्या मजा आ गया सच में, बहुत अच्छा। लाइटिंग, ड्रेस, सूट सब बहुत अच्छी है। कलर ग्रेडिंग भाई साहब बहुत मस्त है। ट्रेलर से आगे बढ़ते बढ़ते हम दिखाते सुपन का, आए हाय मजा आ गया सुपन का भी। और वहाँ पे थोड़ी ऐसे लगता है कि वो कुछ डंट मार रही है, टॉप मार रही है, जैसे फनी आ जाता है कुछ मूवमेंट। वो कहती है कि आपके प्यार में पागल होगी वो सुपन की जगह पर। उसको साथ चलते चलते ट्रेलर आगे चलता है, जिसके अंदर हमें दिखाए जाते हैं कि वीएफएक्स और सीजीआई पूरे लगते हैं। कहीं कहीं पे मूवमेंट हमें जो दशरथ राम के पिता, वहाँ पे उन्होंने एक डायलॉग बोला था, मुझे लगा वो एआई था, लेकिन जब मैंने उसको पूरा नोटिस किया तो वो एआई नहीं था। एआई नवा फोन जैसे नहीं था, समझ लेना कि जैसे बीच में कौन सी बात आ जाती है, कभी पता नहीं चलता। फिर इसके आगे चलते ट्रेलर यहाँ पे आ गए, आते आते एंड हो जाता है, फिर यहाँ पे पूरा हो जाता है बेसिक। और ये पहला पार्ट होता है, ये पूरी पहले पार्ट की हमें कहानी इस ट्रेलर में बता दी गई है 4 मिनट में, कि रावण होता है, सीता का स्वयंवर होता है, जिसमें राम सीता जी को ले जाते हैं। फिर रावण आता है, फिर वो सीता जी को ले जाता है। उसके बाद यही तक इनकी कहानी होती है एंड की, कि इनको पता चल जाता है कि रावण ने सीता को ले गए हैं। अभी तक इनका कोई लड़ाई नहीं हुई और उनका सामना भी नहीं होगा। ये हमें पार्ट 2 में इनकी लड़ाई आमने सामने दिखाई जाएगी, पहले नहीं दिखाई जाएगी। तो अभी पहले पार्ट तक यही होगा कि सीता को हरण कर लिया जाएगा रावण के द्वारा, और इसी के साथ ये अटैच होगा। और दूसरी बात ये होती है कि ये नितेश तिवारी जो इसके डायरेक्टर है, और नमित मनोहर जो प्रोड्यूसर है, जो इसके पीछे बहुत बड़ा बजट लगा रहे हैं 4000 करोड़ का, वो एक्सपेरिमेंटरी ठीक लगा रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, सब चीज अच्छी दिख रही है, सब फ्रेम एकदम मस्त है। और इसी के साथ ये ट्रेलर ये खत्म होता है। तो मैंने सोचा एक और वीडियो इसी के साथ अटैच करते थे, दोनों वीडियो एक में बना लेंगे। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो सुबह 7 बजे आई थी, मैं देखने गया था और बारिश हो रही थी, मैंने सोचा देखेंगे नहीं, फिर मैं कार से चला गया। तो उसके बाद यहीं पे आता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड, तो मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। कहीं कहीं पे तो ऐसा लग रहा था कि मैं खुद इस मूवी में हूँ, वो जैसी उड़ रहा है। क्या कैमरा एडिटिंग, कैमरा टैकिंग कितनी बढ़िया, इसके आप कैमरा लगा रही हो, वो उसके उड़ के जा रहा है, ऐसे लग रहा है हम ही उड़ के जा रहे हैं। और इसे ग्लोबली इसको आईमैक्स में रिलीज नहीं किया है, क्योंकि आईमैक्स में इसको रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओडिसी ने 3 हफ्तों तक पूरी टिकट बुक कर ली आईमैक्स की सारी सीटें, इसलिए इसे आईमैक्स में नहीं किया। जैसे कि डूम्सडे में ड्यून ने कर लिया था, इस बार ओडिसी ने कर लिया, स्पाइडरमैन में जो भी आई नहीं, वो नॉर्मल स्क्रीन में दिखा सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छी दिख रही थी मेरे को, क्योंकि स्पाइडरमैन है ही इसलिए। फिर ऐसे ही चलते चलते
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें वो स्पाइडरमैन का 8 सेकंड वाला किसिंग सीन रिलीज कर दिया, उसमें बहुत गुस्सा आता है। हम सब जाएंगे वहाँ पे हल्ला करेंगे, जय हो। और इसी के साथ चलते चलते आगे हमें पता चलता है कि एमजे और उसका दोस्त होता है, उनका ज़्यादा नहीं होता कैमियो। और इसमें हल्क का भाई साहब, वो खतरनाक क्या कैरेक्टर था वो उनकी दोनों की बैटल लड़ाई, क्या भाई खतरनाक, मजा आ गया एकदम हल्क वाला। मतलब आप देखते एकदम खतरनाक लगेगा, कहीं भी मजा नहीं आएगा आपको। एक फर्स्ट हल्क वाली मूवी में मजा आएगा और एक इसमें आएगा, मैं बता रहा हूँ खतरनाक हल्क को बनाया गया है। और उसके आगे हमें देखा है स्कॉर्पियन को, तो वो पहले इस सीन में इसको हटा देते हैं। और जब इसका आता है, जब अब स्पाइडरमैन अब पूरा हो गया कि अब उसे पीटर पार्कर नहीं रहना, वो पूरी अपनी जिंदगी पूरे दिन स्पाइडरमैन में जीता है। उसको नई शक्तियाँ मिलती है, कैसे वो अपने शक्तियों को एक्सप्लेन करता है, कैसे उनको समझता है, उसकी ट्रेनिंग लेता है, फिर हमें वो दिखाया जाता है। और इसी के साथ ही वो एमजे को धक्का देता है, एमजे से प्यार करता है। फिर उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त था पहले। इसी बात के चलते चलते इसके अराउंड पूरी कहानी जाती है। और लास्ट में वो हमें यहाँ पे विलन दिखाया जाता है। विलन बहुत खतरनाक है, वो सबको इल्यूजन कर सकता है, जो दिखता नहीं है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में अंदर चला जाता है और उसको कोई नहीं समझता, खाली स्पाइडरमैन के अलावा। स्पाइडरमैन इसी विलन के ग्रुप रहता है, फिर इससे लड़ते हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखा जाता है स्पाइडरमैन नहीं मिला, लेकिन वो मिल जाता है क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है और स्पाइडरमैन अभी तक जिंदा है। स्पॉइलर हो जाएंगे, अभी मेरे वीडियो डिलीट हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, जाओ तो आप देखना चाहिए। और रामायण का ट्रेलर भी ठीक ठाक था, तो अच्छा नहीं था, इसको भी नहीं कह सकते। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।